जी फरहान मिर्ज़ा, थैंक यू सो मच। आज की एक्सरसाइज जो थी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। आज की एक्सरसाइज जो है वो आराम से हो सकती है, सिर्फ स्टेपर की प्रेजेंस की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ बाज़ एक्सरसाइजेज जो हैं वो बड़ी बड़ी मुश्किल होती हैं शुरू शुरू में, लेकिन ये वाली जो है ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे तो इसे स्टेप करके नीचे करके आपको थोड़ा सा वही करना है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको प्लीज़, ये देख के लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसी बात के साथ वक्त हुआ है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। और हमारी जो हेल्दी मॉर्निंग टिप आज की, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, इट्स अबाउट डार्क सर्कल्स। सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। अब आपने वेरियस रीजन सुने होंगे लोगों के कि तुम रात को सोए नहीं तो तुम्हें हल्के पड़ रहे हैं, या तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम्हें हल्के पड़। अब देखिए, डार्क सर्कल के मैं आपको जो मेडिकल रीजंस हैं बताती हूँ। ये सबसे पहले तो हेरिडिटी होता है, मतलब अगर आपके ख़ानदान में डार्क सर्कल्स चलते आ रहे हैं, आपके मदर फादर या घर में पुप्पो को, मामू को, किसी एक को भी डार्क सर्कल है, तो हो सकता है कि बच्चे में भी डार्क सर्कल्स आएँ बहुत यंग एज में। अब वहीं से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इस पे जो है माएँ परेशान हो जाती हैं, हाँ ये सही से खाता नहीं है, सही से पीता नहीं है। हाँ, एक रीज़न है डार्क सर्कल के होने का, वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब अगर आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी आपको डार्क सर्कल हो सकते हैं। इसके बाद जो और बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, मतलब अगर आपको एस्मा है या एक्जिमा है, ये सब एलर्जी की टाइप्स हैं जिसमें हम बार बार यूं यूं करते हैं, यूं यूं करते हैं। अब ये बार बार ये जो यूं यूं रब ऑफ करना होता है ना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डार्क सर्कल का। अब ये क्यों रीज़न है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके बाद कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो वेजो डायलेशन कराती है। अब वेजो डायलेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको वो डायलेट करती है। मतलब अगर वो कैपिलरी इतनी पतली है तो वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, और जैसे ही वो चौड़ी हो जाती है उसके अंदर से जो ब्लड है वो बाहर, उसकी वो जो एक ट्यूब है उसमें, वो कैपिलरी जो है वो उससे बाहर निकल सकता है। अब उससे बाहर निकलने के बाद क्या होता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके बाद थकावट जो है, जिससे इंसान बार बार आंखें रब करता है या आंखों के नीचे यूं यूं करता है या हाथ रख लेता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है जी डार्क सर्कल होने का। अब आप लोग परेशान होंगे कि मैं हर रीज़न ही आपको इस तरह बता दिया, लेकिन ये हमारे यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि डार्क सर्कल रिलेटेड के बस जी वो जो नींद पूरी नहीं हुई तो ये हुआ तो वो हुआ। नहीं जी, ये रीजंस भी हैं डार्क सर्कल के, और ये आधी वजह हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। हमारी आंखों को इस तरह रब करना, आंखों के नीचे आपने कुछ भी क्रीम लगा के जो घंटों मसाज करें, उन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से डार्क सर्कल बढ़ते हैं जी, बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ से डार्क सर्कल कम नहीं होते। हाँ, अगर आप इस तरह की क्रीम अप्लाई, एंड यू नो इट्स ऑलवेज डैप, आपने डैप करना होता है, यूं यूं रगड़ना नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। विटामिन के एंड रेटिनॉल की जो क्रीम के मिक्सचर्स आते हैं ये होते हैं डार्क सर्कल के लिए। खुदा के लिए कोई भी लाइटनिंग या इस तरह की जो आपके बाज़ारों में इस तरह की क्रीमें मिल रही हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्रीम्स यूज़ कर करके आप बस अपने पैसे ही खर्च करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट आफ्टर अ वाइल आपको नुकसान इन अ सेंस ऐसे होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं ऊपर से। तो प्लीज़ सिर्फ विटामिन के एंड रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए की एक फॉर्म है। इनकी जो विटामिन के एंड विटामिन ए की जो मिक्सचर की क्रीम्स होती है, सिर्फ ये डार्क सर्कल में थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको देती हैं। दूसरा, मार्केट में अब अवेलेबल है ऐसे रोल ऑन जिनमें कैफीन होता है। कैफीन जो है वो हमारी वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोमिना क्या है डार्क सर्कल का, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। बहुत पतली पतली कैपिलरीज वहाँ से जा रही होती है कि एक एक सेल उनकी लाइन में जा रहा होता है। हमारी स्किन जो होती है बहुत पतली होती है। फिर क्या होता है, जब हमारी वेजो डायलेशन किसी भी वजह से हो जाती है, थकावट की वजह से, एनीमिया की वजह से, कोई मेडिकेशन की वजह से, होता क्या है कि ब्लड जो है उन कैपिलरी से बाहर लीक हो जाता है। और जब वो बाहर लीक हो जाता है तो जो उसका हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी स्किन को ये डार्क डार्क कलर दे देता है। और स्किन इतनी पतली है यहाँ पे कि वो जैसे ही निकल के आते हैं तो हमारी स्किन, हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमें डार्क सर्कल बहुत प्रोमिनेंट लगना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ ये रीज़न है। प्लीज़ इसको किसी चीज़ से रब ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइटनिंग क्रीम विल नॉट रियली हेल्प। सिर्फ ये विटामिन के एंड रेटिनॉल जो है ये थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा। और बस अपनी डाइट अच्छी कीजिए, एनीमिया वगैरह ना होने दीजिए, और प्लीज़ आँख को मसलना बंद कर दीजिए, इसके बहुत ज़्यादा और भी नुकसान हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप डार्क सर्कल के बारे में। वक्त हुए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे। कहीं मिल जाएगा, विल बी राइट बैक।